तो सर ये हिंदी वर्सेस मराठी इशू न्यूज़ में क्यों है? महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे तो स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड दोनों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिफ्थ स्टैंडर्ड से हिंदी मैंडेटरी है। मैं खुद मराठी मीडियम से पला पढ़ा हूँ, तो हिंदी मैंडेटरी है फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लाया जीआर, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने हिंदी को फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपलसरी कर दिया। अब महाराष्ट्र में इसकी वजह से जो इमोशन फ्लेयर अप हो गए, एंड फिर ऑब्वियसली लोकल पॉलिटिक्स एज यू नो कि वो हो गया। बट इन माई ओपिनियन कहीं ना कहीं तो जो चीज़ें चल रही है इंडिया में नॉर्थ वर्सेस साउथ को लेके, ये सही में कहीं ना कहीं तो गलत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ये फूट इंडिया में डाल के रखी है लैंग्वेजेस की। तो सर ये ब्रिटिशर्स ने कैसे फूट डाल रखी है ये लैंग्वेजेस पे? देखो 1835 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की संस्कृत, अरेबिक एंड आफ्टर पर्शियन लैंग्वेजेस को इंग्लिश लैंग्वेज से रिप्लेस कर लिया। एंड तभी से इंग्लिश हैज़ बीन सीन एज अ लिंगुआ फ्रैंका बाय द साउथ सदर्न स्टेट। कि सदर्न स्टेट्स में आप जाओगे तो उनको चाहिए कि इंग्लिश को ही आप जो एज अ कॉमन लैंग्वेज या फिर लिंगुआ फ्रैंका इंडिया में रखो। एंड वो तभी से रेजिस्टेंस चल रहा है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द 8th शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस को वैसे भी रिस्पेक्ट देता है। And that's why it is duty of each and every citizen to give due respect to each and every languages, and that is what in my opinion is the need of the hour right now. लोगों को संविधान अगर पता है तो फिर ये ऐसे मसले जो लोकल लेवल पे चल ही नहीं पाते। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, ये जो इशू चल रहा है इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है?